कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी साल है और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार रैलियां देखने को मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। कुलदीप वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सर ओम प्रकाश धनखड़, उनका एक बड़ा बयान आया है क्योंकि हुड्डा साहब लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने ब्राह्मण सीएम की बात की, फिर 4 डिप्टी सीएमओं की बात की, उसके बाद एक महिला डिप्टी सीएम, और उसके बाद अब जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जाट यदि सीएम नहीं बनेगा तो डिप्टी सीएम बनाएंगे। उसको लेकर जो पार्टियां हैं, बीजेपी की खासतौर पर बात करें, वो निशाना साधते हुए नजर आ रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद। एक तो खबर अभी तक का देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी की शायद मानसून संतुलन खत्म हो चुका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी ब्राह्मण को सीएम बनाने की बात नहीं कही। दूसरा, मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो रामविलास शर्मा जो सीएम का कैंडिडेट बन के घूमता था, उसका अपमान किसने किया? उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, शायद उसकी याददाश्त दुरुस्त कर देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो करते हैं, और कहते कम है, करते ज़्यादा है। ठीक है ना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों का 10 साल राज रहा। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण समाज के लिए वो काम किए, हालांकि 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया, पर मैं ब्राह्मण समाज की जब बात चल रही है, आज लेके डिप्टी सीएम की बात चल रही है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धौली का मालकिन जिसमें 12 बिरादरी थे, एक ब्राह्मण नहीं आते हैं। जांगड़ा ब्राह्मण, प्रजापत समाज, लवार समाज, सेन समाज, स्वामी समाज, गोस्वामी, ऐसे 12 समाज है जिनको धौली का बुंडेदार मुकरेदार का मालकिन हक दिया। उसके बाद 10% ABPG के तहत, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, जिनको स्पेशलिस्ट में आरक्षण दिया, जिससे हज़ारों बच्चे समाज के लगे। वो काम भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। चाहे वो DGP था, चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन था, चाहे मेंबर थे, चाहे चेयरमैन थे, चाहे मंत्री थे, चाहे स्पीकर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया। दूसरा, इन्होंने क्या किया आने के बाद? धौली कमाल के नाक को ख़त्म किया। क्या तकलीफ़ हुई इनको? उसके बाद 10% ABPG को वो इन्होंने ख़त्म किया। ब्राह्मणों का अपमान करने का इन्होंने काम किया, कभी काला ब्राह्मण के नाम से, कभी गर्दन काटने के नाम से, कभी बहन बेटियों के बारे में। तो ये कहीं का सम्मान करेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साफ छवि के नेता हैं, और वो जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। सर, जिस तरीके से उन्होंने किसानों को लेकर भी बातें कही, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर कांग्रेस 2.5 रुपये के चेक देती थी। अब जो किसान है प्रदेश में खुशहाल है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदेश का किसान, जय जवान जय किसान का एक नारा था। आज देश का जो जवान है वो सीमा पर शहीद हो रहा है, और इस प्रदेश का किसान और देश का किसान खेत के अंदर शहीद हो रहा है। देश का जवान सीमा पर शहीद है, किसान खेत के अंदर शहीद है। ये जो 2-2 रुपये की बात करते हैं, इसको बता देंगे किसानों के बीच में जाएंगे। 13 महीने तक, आज तक का सबसे लंबा अगर एजिटेशन हुआ तो बीजेपी के राज में हुआ है। आज कौन सा ऐसा वर्ग है, किसान लो, खिलाड़ी लो, कर्मचारी लो, युवा वर्ग लो, कौन से ऐसे हैं जो धरने पर ना बैठे हों? और सर, वो ये भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साख के लिए जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे अशोक तंवर का जिक्र कर लें, कुमारी शैलजा का कर लें, और अन्य नेताओं कर लें, उनको साइड कर दिया अपनी छवि को अपने मजबूत करने के लिए, अपने आप को हरियाणा में मजबूत करने के लिए। कितना सही मानते हैं उनका? देखिए, ऐसा है, उनके बयानों में कोई दम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको सांसद बनाया था। जो कुछ आदमी खुद अपने अहंकार के घोड़े पर सवार होकर अगर अपने से सीनियर नेताओं का अगर सम्मान ना करें तो उनकी सोच होती है। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको साथ लेके चलते हैं, और कांग्रेस पार्टी मजबूती से एक होके कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। सर, एक आखिरी सवाल, और संगठन को लेकर भी बीजेपी लगातार निशाना साध रही है सर, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, आपके जो प्रभारी हैं लगातार बैठ के कर रहे हैं। कब तक संगठन का विस्तार हो जाएगा सर? आप भी विधायक हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं सर, लगातार आप भी बैठकों में गए। देखिए, शायद बहुत जल्दी हमारा डिक्लेरेशन होने वाली है, पर इसके लिए मैं अपनी कमियाँ मानता हूँ। मैं बाबा से अपनी कमियाँ मानता हूँ, हमारी कमियाँ रही जो हम अपना संगठन नहीं दे सके, इसके लिए मैं अपनी कमी मानता हूँ, और जल्दी संगठन तैयार होगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख, आपके पन्ने तो पब्लिक ने पाट दिए। अब की बार, पिछली बार आपके पन्ने पाड़े थे, अब की बार तो आपकी सारी किताब हरियाणा की जनता, इस देश की जनता पाड़ के फेंकने वाली है। आप कितने हो, हमारी चिंता ना करें, अपने संगठन की रहे। आप पन्ना प्रमुख बनाएं और मुख बनाएं, पर लोगों का जो है ना, लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। ये सारे आने वाले समय में सारे साथी एक साथ हैं।
सर एक आखिरी सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। कुमारी शैलजा से हमारी बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, जबकि ये फैसला हाईकमान करेगा। वहीं कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं सुरेश गुप्ता, वो भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन होते हैं, ये फैसला तो हाईकमान करेगा। मैंने नहीं पता बहन कुमारी शैलजा ने क्या कहा। सुरेश गुप्ता जी वो कौन होते हैं? सुरेश गुप्ता कौन होते हैं? आज तक कोई मेंबर बना वो? जो इतने बड़े लीडर को कहने वाला, आज तक किसी गांव का मेंबर भी चुना गया है? दूसरी बात, कभी भी कोई डिप्टी सीएम से वो उत्तराखंड चाहे हिमाचल का बना, चाहे कर्नाटका का बना, ना कोई मैनिफेस्टो में हुआ। ये मानता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करते हैं वो हाईकमान का इशारे पे करते हैं, और हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो बात कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक अपने आप में कद्दावर नेता है, और वो जो बच्चों वाली बात नहीं करते हैं कभी भी। जो हाईकमान ने भी पता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पता है, आपसी तालमेल करके जो बातें करते हैं, जो मैनिफेस्टो की बात हो चाहे कुछ और हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत सूझबूझ के नेता हैं, और उन्होंने पता है कि उनका कद क्या है और उन्हें क्या करना है। वो हरियाणा की जनता के हित के लिए जो फैसले जो काम करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग से दोनों सोच के करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस विधायक कुलदीप बस, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।